गाइस, वेलकम अगेन टू अनुतुष व्लॉग्स। गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो, और ये वीडियो होने वाली है रॉटवाइलर ब्रीड के ऊपर। रॉटवाइलर यार एक ऐसी ब्रीड जिससे मतलब लोगों को ऐसे डर लगता है, पर यार मतलब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी यहाँ। और हम भैया के पास आए हैं, ये गुजराल कैनल है पटियाला में, तो भैया से मिलवाते हैं और बताते हैं रॉटवाइलर के बारे में सब कुछ। इंग्लिश में कहावत है, देयर इज़ नेवर अ बैड डॉग, देयर इज़ ऑलवेज अ बैड ऑनर। कि कोई भी डॉग जब बिगड़ता है या ख़राब होता है, उसका बिहेवियर ख़राब होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑनर के बिहेवियर के कारण ख़राब होता है। डॉग तो एक मिट्टी है, मिट्टी से बना, उसको जैसे इन्वायरमेंट में आप रखोगे वो वैसे ही इन्वायरमेंट में ढल जाएगा। उसको प्यार से रखोगे बचपन से, उस तरीके से उसको एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट करोगे, तो डॉग कभी भी उसका बिहेवियर खराब। गिव एंड टेक वाली बात है पाजी, प्यार दो प्यार लो, है ना। ये जो बैन है, अब मेरी समझ में नहीं आई क्यों है। हमारा बहुत दिल टूटा ये चीज़ देख के। हमारी इतनी लवली ब्रीड, इतने प्यार से रहने वाली ब्रीड, बिना मतलब बिना किसी स्टडी के इनको बैन कर दिया। कोई आपको लगे इसने अटैक किया है? बिल्कुल नहीं पाजी, बिल्कुल नहीं। तो ये है गाइस गुजराल कैनल के जिन्होंने रॉटवाइलर ब्रीड रख रखा है, और दोनों ही मिलकर यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए मिलवाते हैं, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो पाजी, योर गुड नेम? चरणदीप सिंह गुजराल। एंड पाजी आपका? माय नेम इज सिमरनजीत सिंह सनी। ओके, तो आप दोनों पहले ये बताइए कि दोनों भाई हो या कैसे, क्या हिसाब है? दोनों भाई हैं। भाई हो। बेसिकली मेरे को भी रॉट से इसलिए प्यार हुआ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि बच्चों के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, बट जो है अभी बैन वैन चल रहा है, ये बहुत मतलब सुनने में ऐसे लगता है कि गलत है। पाजी थोड़ा ये भी बता दो कि बच्चों के साथ कैसे रहते हैं? ये घर में बहुत ही प्यार से रहते हैं, ये कभी भी काटते नहीं हैं। जैसा आप इनके साथ बिहेव करोगे, बांध के रखोगे, देखो अगर आप किसी भी चीज़ को 24 घंटे बांध के रखोगे, वो तो पाजी चाहे आप छोटे से कोई पमेरियन को भी बांध लो, वो भी काटेगा, है ना। तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो हमारे जो डॉग्स रहते हैं वो घर में खुले भी रहते हैं, हम उनको टाइमली केज्ड भी करते हैं। तो हमारे यहाँ पे डॉग्स का बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता, बिकॉज हम अपने हाथ से इनको खाना डालते हैं, तो इनको मारते भी नहीं हैं कभी। तो ये हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है जैसे एक फैमिली मेम्बर करता है। बिल्कुल। तो पाजी एक चीज़ बताओ, जैसे आपका कैनल है ना, तो आपके नेबरर्स भी होंगे, है ना, वो उनको थोड़ा ऐसा रहता है कि यार इनके पास डॉग्स है या शोर हो रहा है, या फिर बाहर निकालते हैं। तो कुछ लोग, अब जैसे मैं आपको अपना ही बता दूं, हम चंडीगढ़ में रहते हैं, तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनकी मेंटालिटी ऐसी कि भाई इनके पास डॉग है, तो मतलब होते तो देखो वैक्सीनेटेड ही है, बट फिर भी उनको अंदर से एक डर रहता है कि है ना इनको इन्फेक्शन हो जाएगी, इनकी वजह से हमें हो जाएगी, ऐसा कुछ पाजी? पिछले 22-23 साल से हम डॉग रख रहे हैं, अपने घर पे ही कैनल है हमारा। तो हम टाइमली डॉग्स को खोलते हैं, जैसे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उनको खोला, उनके टाइम पे उनको खोल के रखा, उनको वॉश वगैरह किया, सारे कैनल की सफाई करते हैं और उनको खाना डाल दिया प्रॉपर टाइम पे। उनको जो नीड है उसका उनको खाना दे दिया हमने। तो उसके बाद उनको हम केज कर देते हैं, उनके प्रॉपर केजेस वगैरह बने हुए हैं, एसी वगैरह लगे हुए हैं हमारे कैनल्स में। तो साफ़ सुथरे हमारे कैनल्स हैं, उनको बांध के रखते हैं दिन में। तो शाम को हम प्रॉपर टाइम पे उनको खोल के सैर वगैरह कराते हैं, तो इससे ना तो वो भौंकते हैं। तो हमारे डॉग्स प्रॉपर हर साल हम उनको वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नेबर्स को कभी आई भी नहीं है। मैं अभी देख रहा हूँ पाजी आपके डॉग्स यहाँ मज़े से पार्क में हैं, और ऊपर से 2-3 डॉग्स ऐसे हैं जो यहाँ पे बाग कर रहे हैं, बट ये लोग बाग नहीं कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है पाजी, आपने बहुत अच्छे से इनको केयर दे रखी है ना, मेंटेन कर रखा है। हालांकि मैं भी आया, मेरे को भी प्यार मिला, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ये मेरे पे भी बात करे। और मैं आपको बता दूं गाइस कि रॉटवाइलर ऐसी मतलब ब्रीड है कि बहुत प्यारी ब्रीड है। ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव है, अग्रेसिव तो यार इंसान भी हो जाता है, अगर आप उसको टीज करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो इंट्रोड्यूस करा दीजिए आप अपने रॉट से भी। सबसे पहले तो इसका नाम क्या है पाजी? इसका जी नाम है फ्रेडी। फ्रेडी। हाँ, तो जैसे आप बोल रहे हो कि सर्बिया से मंगाया, वैसा ही इसका नाम है, मतलब फॉरेनर जैसा। तो पाजी जो ये आपके पास रॉट है ना, इसकी हाइट कितनी होगी पाजी? इसकी हाइट है जी 66 इसकी हाइट है। और पाजी अगर वेट की बात करें तो मैक्सिमम वेट कितना होता है, और अगर कोई रॉट फिट है तो उसका वेट कितना होना चाहिए पाजी? सेंटीमीटर है। 66 सेंटीमीटर के हिसाब से इसका वेट 50 और 55 के इन बिटवीन है। ऑल राइट। अभी हम थोड़ा सा 2-3 किलो 4 किलो और इसका कम करेंगे, क्योंकि अभी शो सीजन आ गया है। तो पाजी जैसे आपने बताया कि ये सुबह आपको 5 बजे उठा देता है ना, तो इसकी पूरे दिन की पाजी डाइट क्या रहती है? देखिए, इनकी डाइट सीजनली चेंज होती है।
अभी जैसे सर्दियाँ आ गई हैं, डॉग शो स्टार्ट हो गए हैं, तो इनको कम डाइट बट हाई प्रोटीन डाइट चाहिए। उसमें इनको मटन, चिकन, एग्स, फिश वो चीज़ें मिलती हैं। गुजरात कैनल ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਜ਼ਡਾਲ ਕੈਨਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਲੈਜੈਂਡ ਆਸਕੋ ਦ ਕਿੰਗ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਨਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰॉट ਬਰੀਡਰਸ ਵਾਸਤੇ, रॉट ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਸਕੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੌਗ ਬਰੀਡਰਸ ਐਂਡ ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਨੇ ਆਸਕੋ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਪੀਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दो, जैसे रॉट का कोई शो लगा हुआ है ना, उसकी वॉकिंग स्टाइल चेक कर रहे हैं, तो जैसे मान लो कि एक बार मतलब आपने रॉट को ऐसा प्रिपेयर कर रखा है ना, बंदा सोचता ही है कि वो जीत कर ही आए, पर बाय चांस ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि आसपास बहुत लोग होते हैं ना, लोगों को देखकर कुछ हो जाता है, तो वो दोबारा से मौका मिलता है बाजी वहाँ, या एक ही बार में उसको जज किया जाता है? देखिए, जब रिंग में डॉग भाग रहा है तो रिंग के आसपास हज़ारों की तादाद में लोग उस रिंग को देख रहे होते हैं। उसमें कई लोग शरारती भी होते हैं जो जानबूझ के डॉग को तंग करते हैं, आवाज़ मारते हैं, बॉल फेंक देते हैं और भागते भागते डॉग इधर उधर निकल जाता है। ये चीज़ें जज देख रहा होता है। जज ने देख लिया कि डॉग को जानबूझ के डिस्कम्फर्ट किया गया है या उसको जानबूझ के उसका अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो बाहर के है ना, कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, या डॉग को किसी तरह का, कई बार क्या होता है रिंग में भागते भागते डॉग के कोई कांटा चुभ गया या कुछ हो गया, तो वो जज को पता है, तो वो चीज़ें फिर जज नोट करता है और फिर डॉग को दूसरा चांस देता है। ठीक है पाजी, तो ये मतलब असली जजमेंट जो होती है वो आपने बताई हमें। और पाजी अगर बात करते हैं यहाँ नॉर्थ इंडिया में, जैसी अपने पंजाब में खासकर जो गर्मी चलती है ना, जो लू भी चलती है, तो उसमें कोई दिक्कत होती है? जैसे अपने रॉट को गर्मी लगती हो या उसकी फिर उस हिसाब से देख रेख करनी हो, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये ब्रीड नॉर्थ इंडिया क्या पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इसका फेमस होने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि ये गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं। गर्मी में देखो इंसान भी थोड़ा बहुत डाउन तो हो ही जाता, उस हिसाब से डॉग्स भी थोड़े से डाउन हो जाते हैं और इनको हमें थोड़ा सा कंट्रोल में रॉटवाइलर को रखना पड़ता है। रीज़न ये है कि इनमें बहुत एनर्जी रहती है, तो अब ये जानवर है, इसको नहीं पता कि मेरे को गर्मी में कितना भागना है कितना नहीं भागना, तो उस हिसाब से अगर इसको गर्मी में भी पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया और इसको भगाया हमने तो हीट स्ट्रोक होने का डर होता है। तो थोड़ा सा हमें गर्मी में कंट्रोल रखना पड़ता है। अब जैसे सर्दी अभी स्टार्ट हो रही है, अभी थोड़ी सी ठंड सुबह शाम की स्टार्ट हुई है, आप देख रहे हैं पिछले 1 घंटे से डॉग हमारे भाग रहे हैं और थक नहीं रहे। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, आगे और जितनी सर्दी बढ़ती जाएगी इनका एनर्जी लेवल और बढ़ता जाएगा। और ये पूरी ठंड में जब पूरा कोहरा पड़ता है, हमारे यहाँ माइनस में भी टेम्परेचर कभी चला जाता है, तो ये रात को छत पे घर में खुले होते हैं, तो ये जितनी ज़्यादा ठंड होती है उतना ज़्यादा इनका वो बढ़ जाता है, भागने दौड़ने का सिस्टम और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। पाजी आपके पास जैसे रॉट के पप्स होते हैं, तो अगर किसी व्यूअर ने है ना लेना हो तो उसकी क्या प्राइसिंग रहती है बाजी? प्राइसिंग ऐसी फिक्स नहीं होती कभी भी, क्योंकि प्राइसिंग ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं कि मशीन में आपने एक पैटर्न सेट कर दिया और फिर उसी पैटर्न में उसी मोल्ड में ये डिपेंड करता है क्वालिटी पे या फिर हर जो बार अलग पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल उनका हर बार कॉम्बिनेशन बनता है, अलग बनता है। और पपीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेरेंट्स पे ही डिपेंड करता है, जैसे पेरेंट्स हैं। तो ये पपी का देखिए आम 30-40 हज़ार से पपी एक स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। बाकी उसके ऊपर जैसी आप क्वालिटी ब्रीड करोगे वैसा प्राइस है। वो पाजी चैंपियंस के ऊपर भी डिपेंड रहता है कि अगर किसी चैंपियन का ब्लड लाइन हो तो वो प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफर कर ही जाता है ना। सारा कुछ डिपेंड ही उस चीज़ पे करता है जी,
अगर चैम्पियन है, चैम्पियन होने का मतलब ये है कि वो डॉग विदाउट एनी फॉल्ट है ना। बिल्कुल। तो जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होगा वो ही चैम्पियन होगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो चैम्पियन होगा जिसकी बॉडी में कोई फॉल्ट नहीं होगा वो ही विदाउट फॉल्ट या फॉल्टलेस पपी निकालेगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर कोई डॉग रखते हैं उसको अपने ब्रीडिंग सर्कल में हमें लेके आना है तो उसको शो करें। पाजी एक और चीज़ की लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत आ रही है, लाइक जैसे कोई सोचता है कि मैंने रॉटवाइलर लेना है या कोई भी डॉग लेना है, बट आपसे मैं पूछता हूँ रॉटवाइलर के बारे में ही कि अगर कोई रॉटवाइलर ब्रीड लेने जा रहा है ना कहीं भी, किसी से, कभी भी, आपसे भी, तो पाजी वो क्या चेक करे कि हाँ ये इसमें ओरिजिनलिटी है या फिर ये मिक्स ब्रीड है, कुछ उसके बारे में भी पाजी व्यूअर्स को बताइए कि थोड़ा सा मतलब पता कैसे लगेगा पाजी। देखिए, जिसको शौक़ है, मान लीजिए मैं एक नया बंदा हूँ, मेरे को लाइफ में पहली बार रॉटवाइलर रखना है, तो पहले ना मैं सर्दियों में हमारे यहाँ पे नवंबर में डॉग शो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बाजी। नवंबर से लेके वो फरवरी तक चलते हैं। ऑल राइट। पहले मैं वो डॉग शोज में जाऊँगा, वहाँ पे जितने भी रॉटवाइलर्स आ रहे हैं मैं उनको देखूँगा, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका टेम्परामेंट, उनका बिहेवियर वो देखूँगा, चेक करूँगा, क्योंकि मैं एक नया बंदा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता कि डॉग कैसे भीड़ में बिहेव करते हैं और कैसे उनको हैंडल किया जाता है, वो देखूँगा। फिर मैं गूगल पे सर्च करूँगा। ये मेरा हो गया, पहले मैंने ब्रीड के बारे में सारा सर्च कर लिया। बिल्कुल। उसके बाद फिर जब मैंने पपी लेना है तो फिर मैं अपने एरिया में आसपास या जहाँ से भी लेना है वहाँ के मैं ब्रीडर्स के बारे में सर्च करूँगा। ठीक है भाई। फिर उनका पास्ट रिकॉर्ड देखूँगा कि वो कैसा ब्रीड कर रहे हैं, वो शो करते हैं कि नहीं करते, उनके पपीज़ हेल्दी वेल्दी होते हैं कि नहीं होते। फिर उनमें से मैं कुछ पपीज़ को शॉर्ट लिस्ट करूँगा, ब्रीडर्स को शॉर्ट लिस्ट करूँगा, फिर उनसे मैं पता करूँगा कि उनके पास पपी हैं कि नहीं है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो भैया ने बताई हैं वो सारी क्वालिटीज़ आपको मिल जाएंगी गुजराल केनल, क्योंकि भैया बहुत सारे शोज़ भी भैया ने अटेंड किए है ना, अपने डॉग्स को शोज़ में लगाया, और सच में यार मैं खुद भी बताऊं कि बहुत बढ़िया क्वालिटी के इनके पास रॉट हैं। तो किसी ने भी लेना हो तो पाजी को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगा। गाइज़ मैं आज की वीडियो में बहुत कम आया, बहुत कम दिखा, क्योंकि यार मेरा मेन पर्पस था जो रॉटवाइलर ब्रीड है ना उसके बारे में आप लोगों को भी बताऊं, और पाजी जो बहुत टाइम से ब्रीडिंग कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इस ब्रीड के ऊपर प्यार दे रहे हैं, तो मेरा मेन यही था कि आज की जो वीडियो है पाजी सब कुछ बताएं और आपको होपफुली पता लग ही गया होगा। तो अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, तो पाजी थैंक यू सो मच, आपने बहुत प्यार दिया। और गाइज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।